किसी सिंडिकेट कट के। नॉर्थ बंगाल पहले से ही बीजेपी का गढ़ था, वहां से वो और मजबूत हुए। मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में लड़ाई झगड़े की नहीं, एस्पिरेशनल बंगाल यानी तरक्की की बात की, जिसने मिडिल क्लास और बिजनेस करने वालों को अपनी तरफ खींच लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर, जो खुद बंगाल से थे, बीजेपी ने एक इमोशनल रिश्ता में जोड़ लिया और इसी का नतीजा था 2026 में 206 सीटें, गेम ओवर। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा उसी इंसान का जिस पर ममता बनर्जी कभी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, शुभेंदु अधिकारी। ये इंसान दीदी का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार था, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भवानीपुर में उन्हें 15,105 वोटों से हराना ये कोई मामूली राजनीतिक बदला नहीं था, ये राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट। भवानीपुर 2011 से ये सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं थी, ये टीएमसी की सबसे पवित्र जमीन थी, ममता बनर्जी का अपना घर। लेकिन इस बार इसी घर में वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। याद कीजिए वो पल जब दीदी भवानीपुर में एक स्टेज पर खड़ी थी, बाहर बीजेपी की रैली का शोर गूंज रहा था और वो बेबसी में अपनी ही जनता से कह रही थी, अगर हो सके तो मुझे वोट देना। काउंटिंग के दिन जब फाइनल नतीजे आए तो आखिर सब कुछ बयां कर रहे थे। ममता बनर्जी को मिले 58,812 वोट और शुभेंदु अधिकारी को मिले 73,917 वोट। 15,105 वोटों का वो फासला जिसने बंगाल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। जिस इंसान पर उन्होंने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज उसी ने उनके सबसे मजबूत किले को ढहा दिया था। जब ममता काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली तो वो बिल्कुल अकेली थी, हार चुकी थी। बाहर उन्हीं की जनता उनके खिलाफ नारे लगा रही थी। सच तो यह है कि भवानीपुर में सिर्फ एक सीट नहीं गई, वहां एक युग का अंत हो गया। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन असल सच्चाई यह है कि उनका असली इम्तिहान अब शुरू होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के युवाओं को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और आयुष्मान भारत का जो वादा किया है, उसे जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं होगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ा डरावना सच खड़ा है, 7 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज। क्या वो 2,200 कंपनियां वापस आएंगी जो बंगाल छोड़कर चली गई? क्या उन 30 लाख लोगों को दोबारा उनका काम मिलेगा? क्या बंगाल का वो सपना कभी सच हो पाएगा कि वो फिर से पूरे इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने? जाते जाते ममता बनर्जी ने कहा है, हम वापसी करेंगे, लेकिन क्या वो वाकई वापस आ पाएंगे? यह बंगाल अब हमेशा के लिए बदल चुका है। बंगाल की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये सत्ता के नशे, भ्रष्टाचार और एक आम आदमी के दर्द की कहानी है। बंगाल ने इस बार दीदी को नहीं चुना, बंगाल ने अपनी जिंदगी चुनी थी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाते रहे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सच में बंगाल को बदल पाएगी या ये भी उसी पुरानी राह पर चलेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।